ईमानदारों की फौज पर नकेल, आम आदमी पार्टी का बिगड़ा खेल। शराब जल विभाग के बाद लूट लिया वन विभाग, तिजोरी में करोड़ों का काला माल, सीबीआई जांच से धमाल। नमस्कार, मैं शबनम सैफी। दिल्ली में आए दिन एक नया घोटाला बवाल मचा देता है। अभी शराब घोटाले की आग ठंडी हुई नहीं थी कि अब वन विभाग को लूटने वालों की लिस्ट सामने आ गई। घोटाला भी 1-2 रुपए का नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का है। जब खुलासा हुआ तो दिल्ली के एलजी भी हैरान हो गए। फिर क्या था? सीबीआई का हंटर चला तो सरकारी खजाने में लूट मचाने वालों की आफत आ गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चिल्ला कर कहते हैं, हम ईमानदार हैं, गरीबों के मददगार हैं। लेकिन जब घोटालों की लिस्ट सामने आती है तो सारी ईमानदारी झड़ जाती है। गिनने वाले थक जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार में हुए घोटालों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। शराब घोटाला, जल विभाग में घोटाला, वन विभाग में घोटाला, वक्फ बोर्ड में घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, ये वो घोटाले हैं जो ईडी सीबीआई के रडार पर हैं। हैरानी की बात तो ये है कि दिल्ली में विभाग कम है लेकिन घोटाले ज्यादा हैं। फिर भी ये लोग कहते हैं हम ईमानदार हैं। चलिए ईमानदारों की फौज आम आदमी पार्टी का नया नवेला घोटाला भी उजागर करते हैं, जिसके खुलासे से दिल्ली के एलजी का सिर चकरा गया है। दिल्ली की जनता हैरान हो गई है, इसलिए एलजी ने तेजी दिखाते हुए तुरंत मामले की जांच सीबीआई को दे दी है। तो कैसे वन विभाग को लूटा गया, सीबीआई की एफआईआर कैसे आम आदमी पार्टी के काले चिट्टे खोल रही है, तो सबसे पहले एफआईआर में लगे आरोपों पर ही नजर डालते हैं। सीबीआई को पता लगा है कि दिल्ली सरकार के वन विभाग की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की पहाड़गंज ब्रांच को 223 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड रीज मैनेजमेंट बोर्ड फंड के नाम से एफडीआरस में इन्वेस्ट करने के नाम पर जारी किया। बैंक के सीनियर ब्रांच मैनेजर एल.ए. खान ने 223 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा पहाड़गंज की ब्रांच में दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड DUSIB के नाम पर ट्रांसफर किया, जो कि एक फर्जी अकाउंट था। जानकारी को वेरीफाई किया गया तो पता चला दिल्ली सरकार के वन विभाग ने फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिसे रिज मैनेजमेंट बोर्ड फंड के नाम से 223 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया गया और 1 साल बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पहाड़गंज ब्रांच से FBI IP एक्सटेंशन में ट्रांसफर किया गया। दिल्ली वन विभाग घोटाले के कितने किरदार? वन विभाग के अफसरों ने बैंक मैनेजर के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। फर्जी बैंक अकाउंट में वन विभाग के 223 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। घोटाले के लिए बकायदा फर्जी लेटर बनवाए गए और उन्हें मंजूरी दी गई। मामले की जांच विजिलेंस विभाग ने की और रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी। एलजी ने घोटाला सामने आने के बाद जांच को सीबीआई को सौंप दिया। जांच में सिर्फ इतना ही खुलासा नहीं हुआ, आगे की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे जांच गहराई तक पहुंची तो पता चला बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर बैंक मैनेजर ने वन विभाग के अज्ञात अफसरों के साथ मिलकर गलत तरीके से फर्जी लेटर्स के सहारे 223 करोड़ रुपए सन ड्राई अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किए। इतना ही नहीं, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का अकाउंट भी फर्जी पाया गया। साथ ही बैंक मैनेजर खान ने रिज मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से फर्जी एफडीआर स्कीम के लेटर वन विभाग को जारी कर दिए। तो बड़े ही शातिर तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। लेकिन कहते हैं अपराध सबूत छोड़ ही जाता है, वही काम इस घोटाले में भी हुआ। सीबीआई के हाथ जैसे ही ये सबूत लगे, विभाग में मानो भगदड़ मच गई। केजरीवाल के पसीने छूट गए, क्योंकि ईमानदारों की फौज का एक और कारनामा दुनिया के सामने आ चुका है। जांच के बाद सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर ब्रांच मैनेजर एल.ए. खान, वन विभाग के अधिकारियों समेत बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के अज्ञात अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो अब जिस बैंक मैनेजर के जरिए करोड़ों की रकम लूटी जा रही थी, वही बैंक मैनेजर मुंह खोलेगा और इस घोटाले में केजरीवाल के कितने चहेते शामिल हैं, उनके राज खोलेगा। सीबीआई 1-1 रुपए का हिसाब लेगी। वन विभाग में हुए कथित 223 करोड़ के घोटाले में कौन कौन अफसर शामिल हैं, इसका खुलासा सीबीआई जल्द करने वाली है। लेकिन इतना जरूर है कि इस घोटाले की जांच की आंच आम आदमी पार्टी तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि सरकार की नाक के नीचे करोड़ों रुपए का खेल खेला गया
और सवाल यही है कि कैसे मंत्री या किसी बड़े नेता को इसकी भनक नहीं लगी। इसी तरह के सवाल केजरीवाल पर शराब घोटाले में भी उठ रहे हैं। वो कहते हैं हम ईमानदार हैं, तो क्यों ईडी के पास जाकर अपनी ईमानदारी का सबूत पेश नहीं करते? क्यों जांच से भाग रहे हैं? भागने का मतलब तो दाल में कुछ काला है। बात एक घोटाले की हो तो केजरीवाल का यकीन भी किया जाए, लेकिन यहाँ तो रोजाना सीबीआई एक न एक घोटाला आम आदमी पार्टी का खोद कर निकाल लाती है। शराब घोटाले का शोर मचा ही हुआ था, इसी बीच मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटाले का जिन बाहर आ गया। ये तो सीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें भी घुन लगाने से आम आदमी पार्टी के चंद नेता बाज नहीं आए। तो अब मोहल्ला क्लिनिक में कितने रुपए की लूट हुई, ये भी चिट्ठा खोल ही देते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी दवाओं के खुलासे के बाद अब डॉक्टरों की अटेंडेंस पर भी सवाल उठे तो बवाल मच गया। अब इस मामले की भी सीबीआई जांच शुरू हो गई। इस जांच में भी मोहल्ला क्लिनिक के जरिए करोड़ रुपए घोटाला सामने आ गया। पाया गया कि मोहल्ला क्लिनिकों को फर्जी तरीके से लैब टेस्ट कराए गए और निजी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये मामला कुछ ऐसे मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा पाया गया जहां डॉक्टर फर्जी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब डॉक्टर ही मोहल्ला क्लिनिक में नहीं बैठते थे तो इस लैब को कौन लिखता था? इसका राज ये है कि लैब टेस्ट में फर्जी नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक मोबाइल नंबर से 15 से 24 लैब टेस्ट किए गए। इसकी जांच पहले से विजिलेंस विभाग कर रहा था। विजिलेंस विभाग ने अपनी रिपोर्ट एलजी को सौंपी, जिसमें कई खुलासे हुए। एलजी ने उसके बाद सीबीआई को ये जांच सौंप दी है। जिस तरीके से दिल्ली में आए दिन घोटाले सामने आ रहे हैं, उससे केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू होती दिखाई दे रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताएं।